भ्रुवों से भ्रुवों की स्वीकृति, भ्रुवों से भ्रुवों की स्वीकृति, नैनों से नैनों की स्वीकृति, स्मित से स्मित का संकेत एवं प्रत्युत्तर निश्चय होते ही होते परस्पर कहीं भी पहुंच नहीं सके, गमन में पग दिखे ही नहीं। वो जो गए अन्योन्य प्रत्यंग में, यही प्रसंग बना लीला का। वो जो गए अन्योन्य प्रत्यंग में, यही प्रसंग बना लीला का। यही लीला प्रसंग ही चर्चा है, चर्चा ही लीला के माने, पर कर रहे हैं केवल चर्चा मूक संकेतों से दोनों। हाँ, विक्रीडित विकसित होना ही तो चर्चा का करना हो गया, विक्रीडित विकसित होना ही तो चर्चा करना हो गया। मूक सांकेतिक चर्चा की सृष्टि मानो स्पष्ट वाक सृष्टि हुई कि नहीं? मूक सांकेतिक चर्चा की सृष्टि मानो स्पष्ट वाक सृष्टि हुई कि नहीं? हो चुके थे दोनों परस्पर हृदय हृदय, हो चुके थे दोनों परस्पर हृदय हृदय, चर्चा करना हो जो गया। यह चर्चा का होना सखियों द्वारा ही तो संभव है, तन्मयतया विमुग्धतया। प्रियतम प्रसंगों से, प्रियतमा प्रसंगों से, प्रियतम प्रसंगों से, प्रियतमा प्रसंगों से, दोनों में एक को भी देखें, दोनों में एक को भी देखें तो लीला ही प्रसंग ही दिखेगी, लीला ही दिखेगी। अनुरंजित में अनुरंजिता, अनुरंजिता में अनुरंजित, बस इसी के माने प्रत्यंग प्रसंग। चंद्रवदन में प्रफुल्लता, कमनीयता, अक्षय नवनवायमान सुषमा लहरियां, सांकेतिक एवं स्पष्ट वाक, मनोविमोहिनी चातुरी सृष्टि, हास्य चंद्रिका रचना, लीला प्रसंगी तो कोमलांगी प्रिसखी तो आमुग्ध चकोरी जो दिख रही है। स्मितहीन मुखारविंद, मौन श्रीमुख कमल, प्रफुल्लताहीन परिणाम। हाँ, यह मुख जो परिणित है इस रूप में, क्या इसमें रहस्य है? स्मितहीन मुखारविंद, मौन श्रीमुख कमल, प्रफुल्लताहीन परिणाम। हाँ, यह मुख जो परिणित है इस रूप में, क्या इसमें रहस्य है? संयुक्त संग संश्लिष्ट संलग्न समलंकृत रहने वाली प्रियसखी प्रसुन्मदा भृंगी को न होने का स्वरूप यदि परिणाम है, तो क्या प्रारंभ इन्हीं शब्दों से व्यक्त नहीं हो गया? संयुक्त संग संश्लिष्ट संलग्न समलंकृत रहने वाली प्रियसखी रसुन्मदा भृंगी को न होने का स्वरूप यदि परिणाम है, तो क्या प्रारंभ इन्हीं शब्दों से व्यक्त नहीं हो गया? संयुक्त संश्लिष्ट समलंकृत प्रियसखी पूर्व से ही रही थी, इस मुख कमल संग संलग्ना अर्धक्षण ही हुआ होगा। थोड़ा समय लता पुष्प परिवेष्टित किसी द्रुम के पीछे छिपकर पुनर्मिलन, पुनः मिलने जो कौतुक कर रही है प्रियसखी, यह कौतुक इस ढंग वाले परिणाम में प्रकट हो रहा है। थोड़ा समय लता परिवेष्टित किसी द्रुम के पीछे छिपकर पुनः मिलने जो कौतुक कर रही है प्रियसखी, यह कौतुक इस ढंग वाले परिणाम से प्रकट हो रहा है। क्षणार्ध वियोग भी सहन नहीं, संवरण किया नहीं जा रहा है। हाँ, सखियां दोनों ओर छिपकर देख रही हैं। उसी द्रुम के आड़ में प्रियसखी के पीछे कई तो अनुगता छिपी छिपी कौतुक देख रही है, मिलने की प्रतीक्षा आतुरतया कर भी रही हैं। उस ओर प्रिय के स्मितहीन मुख कमल को न देख सकने की वेदना को हृदयांतर गोपनीय रखती हुई मिलन वेला को सत्वर पाने आतुर है कई सखियां झुंड के झुंड। प्रारंभ वैसा, परिणाम ऐसा। कमल है अवश्य, पर कुमलाया हुआ है। कमल है अवश्य, पर कुमलाया हुआ है। स्मितहीन यह वियोग अर्ध क्षण का स्वरूप है, तो प्रारंभ इसके अंतर्गत ही तो स्वरूप है। स्मितहीन यह वियोग अर्ध क्षण का स्वरूप है, तो प्रारंभ इसके अंतर्गत ही तो रहस्य है कि जो प्रकट हो रहा है, यही कि मुखकमल संश्लिष्ट संलग्न प्रियसखी से अर्ध क्षण पूर्व था। रहस्य यही कि मुखकमल संश्लिष्ट संलग्न प्रियसखी से अर्ध क्षण पूर्व था। प्रारंभ का स्वरूप जो ऐसा है, परिणाम भी तो लेकर इसी प्रारंभ को है। परिणाम में प्रारंभ प्रमाणित हो गया। मानो रसनमदा भृंगी को लेकर ही तो यह कुमलाया मुख वेदना स्वरूप में प्रकट हो रहा है। वेदना में, स्मृतिहीनता में, मौन अरुणाधरों में प्रियसखी तो दिख रही है।
इनके लोचन कमल, मुख कमल अरुणाधरोष्ट कुमलाया हुआ, हर्ष का लवलेश आभास तक जहां नहीं है, क्या प्रिय सखी नहीं है? प्रिय सखी हीनता का यह एक दूसरा स्वरूप क्या प्रिय सखी संयुक्तता का अभिनव रूप ही तो है। परिणाम के कारण में ही इस परिवर्तन में ही पल भर भी देखने लायक, सहन नहीं किया जा सकने के स्वरूप परिवर्तन में प्रारंभ अर्धक्षण पूर्व प्रिय सखी मिलन ही तो समलंकृत था। पूर्व में प्रिय सखी परिशोभित प्रारंभित थी, यही तो इस परिणाम पूर्व अर्धक्षणीय प्रारंभ का स्वरूप था, दशा थी। यह जो परिणित है, इसमें प्रिय सखी मिलनोत्कंठा ही प्रिय सखी ही दिख रही है। सत्वर इस मुख कमल को प्रफुल्लित करना चाहिए। सत्वर शीघ्र इस मुख कमल को प्रफुल्लित करना चाहिए। सत्वर इस मुख कमल को प्रफुल्लित कराना चाहिए। अर्धोन्मिलित खिन्न उदासीन लोचनारविंदों को हर्ष से विस्फारित होने देना चाहिए। मुख को शीतल उन्मादकारी हास्य चंद्रिका से, मुख कमल को शीतल उन्मादकारी हास्य चंद्रिका से समलंकृत कराना चाहिए। कहा मंद मंद एक सखी से प्रिय सहेली ने, यह प्रतिपद प्रारंभिक दूसरे के पग पर परिणित, माने यह प्रतिपद प्रारंभिक दूसरे पग पर परिणित इस ढंग से होता हुआ रहा ही करता है। कभी स्मितहीन, इनके सुख से सुखी होने, असहनीय दुख से दुखी रहा करती सखियां। संग होता, संलग्न होता, संश्लिष्ट होता, समलंकृत होता, हीन संग के स्मितहीन मौन कुमलाया हुआ होता रहता है। सार सर्वस्व कहने का यही कि प्रिय सखी दोनों दशा में अनुरंजित रहती है। स्मितहीन मुख नयनों पर, स्मितहीन मुख नयन पर प्रिय सखी हीन नहीं। प्रिय सखी हीनता त्रिकाल में संभव नहीं। हाँ, इनका मन, स्मृति, सर्वेंद्रिय, सर्वावयव, तन रोम रोम सबलंकृत मुख कमल आह्लादनीय उन्मादक विमुक्त विमोहक स्वरूप में रहते हुए अर्धक्षण में स्मितहीन व्याकुलता में परिवर्तित होने में कारण रहता है संयुक्तताहीनता का। प्रिय सखी से संयुक्तताहीनता का ही कारण रहता है। यह स्मितहीन दशा मानव क्षणार्ध भी यहां पलक पड़ने का किंचित समय भी नहीं सा रहता हुआ पलक मात्र में स्मित समलंकृत प्रफुल्लित दिख जाता है। वह प्रिय सखी समीपस्थ किसी ध्रुव के पीछे छिपने का कौतुक न करती हुई इन्हीं में इस रूप में छिपती हुई प्रकट हो रही है। कहा एक चतुरा ने, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिय सखी ने विस्फारित कमलों को मूंद दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिय सखी ने विस्फारित कमल नयनों को मूंद दिया है। वे उस मुख को देखने आतुर हो रहे हैं। दूसरी मुग्धा बोली, ऐसा है अभिनिवेश, मधुर परिस्थिति, प्रदेश ऐसा है, प्रसंग विलक्षण अवर्णनीय, पर प्रदेश इस अभिनिवेश में पृथक नहीं, भिन्न नहीं, अभिन्न ही दिख रहा है। इस प्रसंग में दोनों पृथक दिखते नहीं, इसलिए ये दोनों का प्रदेश, क्रीड़ास्थली, दोनों परस्पर परिणाम एक दूसरे को ढूंढा करते हैं एवं पाया करते हैं एक दूसरे में। कहा महाविदग्धा प्रिय सहेली ने सखियों से, कभी ये इसमें छिपते हुए खोज की व्याकुल दशा में दिखते हैं प्रिय सखी के रूप में, कभी वह ऐसे इनमें अपने को खोजती देखा करती है प्रीतम के रूप में। एक ने मंद तन्मयता कहा, सिंधु सुधा रस माधुर्य का इसमें यही लीला है। विस्मय में डालने वाली, पता लगने वाली, विस्मय में डालने वाली, पता न लगने वाली, मुंह को स्तब्ध कर डालने वाली, उन्मादक तन में विमुग्ध कर डालने वाली सिंधु सुधा रस माधुर्य का इसमें यही लीला है। विस्मय में डालने वाली, पता न लगने वाली, मुंह को स्तब्ध कर डालने वाली, उन्मादक तन में विमुग्ध कर डालने वाली कि ये सिंधु की लहरियां प्रिय सखी है लहरान्वित। ये सिंधु की लहरियां प्रिय सखी है लहरान्वित कि सिंधु ही है क्या इस प्रिय सखी में आमुग्ध आधीन विरुद्ध प्रतिक्षण लहरान्वित। इस सिंधु की लहरियां प्रिय सखी है लहरान्वित कि सिंधु ही है क्या इस प्रिय सखी में आमुग्ध आधीन विरुद्ध प्रतिक्षण लहरान्वित। दोनों में कौन है सिंधु,
तो उन्हें लहरान्वित यह निर्णय करने वाली रही ही नहीं। इसीलिए आज तक यह मधुर विषय अनिर्णित अवर्णित ही रहा। यह कल्पना तक हो नहीं सकी कि वे कैसे, उनका मन कैसा, उनकी स्मृति कैसी, सर्वेंद्रियां सर्वावयवों का स्वरूप कैसा, महामाधुर्य रस सिंधु घन के उज्ज्वल कमनीय सुवासित तनु की रोमावली कैसी। कुछ तो थोड़ा सा देखने का रहता है, पर थोड़ा सा वह विषय बहुत कुछ ही रहता है, मतलब वे ही रहते हैं। जैसे कोई श्रृंगार हो, उनके नक्श की किसी अंग का दर्शन जो है, लोचन कमल, मुख कमल, कर्ण स्वर्ण मणि जटित कुंडल, मृदु स्मित सबलंकृत अरुणाधर, हास्य देख पाने का पूर्णतया रहा ही नहीं तृप्तिपूर्ण अनुभव का। दशन पंक्ति महोज्वल छटावलोकन ने, दशन पंक्ति महोज्वल छटावलोकन ने न मादक कंठ स्वर सुनने दिया, न अरुणाधर को खुलते ही माधुर्य वाक माला के प्रथम मधुर शब्द तक सुनने दिया। क्या किया जाए, संपूर्ण मौखिक माधुर्य सिंधु सुधागन अभूतपूर्व स्वरूप ने थोड़ा भी देखा था क्या? ऐसे असमंजस में, अनिर्णय में अपने को विस्मय विस्पाद लोचनी बना रखता जब देखा तब। अभी तक अपने कान उस मुखीय माधुरी शब्द से स्पर्शित ही रहे, यही वेदना बना रखने में श्री पद्ममुखी कारण है। अभी तक अपने कान उस मुखीय माधुरी शब्द से स्पर्शित ही रहे, यही वेदना बना रखने में श्री पद्ममुखी कारण है। एकांग को देखने जाकर श्रवणीय जो रहा, एकांग को देखने जाकर श्रवणीय जो रहा, सुनने नहीं पाते श्रवण, जो भी श्रवणीय जो रहा सुनने नहीं पाते श्रवण। थोड़ा सुनने जाकर देखने के लिए जितना भी अंग मिला था उससे भी बिल्कुल वंचित ही हो जाता है। संपूर्ण मुखावलोकन आज मुझे प्राप्त हुआ। मैंने पूर्ण चंद्रवदन को नयन भरकर देखा। यह पूर्ण विश्वास भी मन में समाता ही नहीं, ऐसा दिख रहा है। ऐसे देख पाते हुए न देख पाने की वेदना, उस मुखी शब्द सुन उस शशिमुख को न देख पाने की वेदना, बना रहना भी क्या उनकी अपने साथ आंख मिचौनी क्रीड़ा कौतुकी नहीं? संलग्नता में मानो नहीं होना, संलग्नता में मानो नहीं होना, नहीं हो पाना, न होने की वेदना जो बनी हुई है, क्या इस वेदना में वे नहीं है अनरंजित? वियोग क्या इस संयोग में ही नहीं बना हुआ है? संयुक्तता का मधुर भ्रम क्या वियोग में परिणत हो नहीं रहा है? इस परिणाम का प्रमाण पुनः पाने का संकेत रहस्य को प्रकट नहीं कर रहा है? जो मिलन व्याकुल दशा जागृत हुई, फिर मधुर मिलन भ्रम का अनुभव हुआ, यही परिणाम प्रत्यक्ष मिलन हो नहीं गया? प्रारंभिक मिलन दिशा में ही देखने की तीव्र इच्छा, तीव्र व्याकुलता, न मिलने की असहनीय असंवरणीय वेदना, क्या उनसे ही संयुक्त पूर्ण स्मृति युक्त नहीं है? फिर पाकर न पाने की, पूर्णतया न पा सकने की वेदना, क्या उन्हीं से परिवेष्टित नहीं है? देखने की तीव्र इच्छा, तीव्र व्याकुलता यदि यही परिणाम है, क्या फिर प्रारंभ मिलन ही हो नहीं चुका था? ऐसे मिलन का ऐसे यह परिणाम है, फिर पुनः प्रारंभ मिलन ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हो नहीं गया? ऐसे मिलन का ऐसे यह परिणाम है, फिर पुनः प्रारंभ मिलन ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हो चुका। तो मतलब प्रारंभिक जो है मिलन ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हो चुका। परिणाम में प्रारंभ में वे ही वे, परिणाम में प्रारंभ में वे ही वे, प्राप्त में प्रारंभ में मिलन में पूर्णतया अप्राप्ति की वेदना भी क्या कौतुक क्रीड़ा ही नहीं है आंख बिचोने की? अन्योन्य संयुक्त होकर भी परस्पर का खोजने का अभिनव आंख बिचोने क्रीड़ा ही नहीं? मिले ही रहे तो मानो कबू मिले ना। पग पल 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 प्राप्ति, प्राप्ति में होते हुए भी प्राप्त करते रहने की अक्षुण्ण व्याकुलता मार्मिक वेदना बनी ही रहती है। यह खोजना ही तो है, जैसे आंख बिचोने क्रीड़ा है। परस्पर अंग संश्लिष्ट हैं, पीछे से मूंद रहे हैं वे, या यह मूंद रही है उनके विशाल अरविंद नयनों को, किंतु वे अधीर हो रहे हैं प्रिय सखी को अवलोकन करने।
वह निशंक कमनीय अंक में अलंकृता, किंतु अरविंद लोचनों में खो गई। प्रिय को न पा सकने की वेदना में, सम्यक न पी सकने की लालसा में व्याकुला है। परस्पर परस्पर को पा लिए, परस्पर में खो गए, खोज रहे हैं दोनों में, दोनों हाँ परस्पर में, परस्पर से सम्यक मिलन हो नहीं पा रहा है। खुली खुली परस्पर की आंखें मानो भटक रही हैं, खोज रही हैं, अटकती हुई। दोनों की आंखें दोनों को तृप्तिपूर्वक पा नहीं सक रही है। यह कैसी हो रही है सर्वनयनों में आंखों से विस्फारित ही सम्यक निहार न सकने की अभिनव क्रीड़ा। वहां पर सखियों का साम्राज्य तन्मय है इन दोनों में। परस्पर, जहां परस्पर में अमित अनंत एक हो चुकी हैं, तद्रूप में तन्मयता में यही है व्यक्त जो हो रही है चर्चा। लीला प्रसंग, प्रत्यंग प्रसंग एक होकर एक न हो सकने की, पा न सकने की अक्षुण्ण वेदना जो अनुरंजित हो रही है, चर्चा का रहस्य यही। प्रिय सखी से कहा प्रिय सहेली ने, अथवा प्रिय सहेली से कहा प्रिय सखी ने, प्रिय सहेली ने सखियों से कहा, सखियों ने अपनी सहेलियों से कहा। क्या कहा? इसका एकमात्र उत्तर है, कहा तो अवश्य, किंतु दिखा दिया, तद्वत करा दिया अपनी तन्मय विमुक्त दशा में। यदि प्रिय सखी प्रीतम की बातें कहती हो, सुनाती हो, तो प्रिय सखी तद्वत कर नहीं पाती, न प्रिय सहेली निज सहेलियों से कह पाती। माने सुनना कुछ रहता है, हाँ थोड़ी सी मात्रा में ही, चाहे कितनी मात्रा की पराकाष्ठा हो, जितनी मात्रा की पराकाष्ठा हो, किंतु वे तो नहीं रहते जैसे मिले, वैसा नहीं रहता कथित विषय जैसे वे बोले। विलक्षण अकथनीय बात रहती है कि प्रिय सखी एक आधा वाक्य, एक आधा शब्द सुनाती हुई तन्मय जो हो जाती है, उस तन्मयता में वे वैसे ही रहते हैं, उसकी तन्मयता में वे तो वैसे ही रहते हैं, मानो प्रत्यक्षवत ही मिलते हैं। यह प्रिय सखी की बातें सुनकर प्रिय सहेली इसकी तन्मयता में जब हो जाती है, यह भी तद्वत जैसे इससे मिले थे, मानो प्रत्यक्ष पा लिया तन्मय दशा में। तन्मय दशा, विमुक्त दशा, श्रुत चर्चा का साक्षात रूप, परिणित प्रत्यक्ष मिलन में होने वाली ही। तन्मय दशा, विमुक्त दशा, श्रुत चर्चा का साक्षात रूप, परिणित प्रत्यक्ष मिलन में होने वाली ही। प्राप्त में, श्रुत वार्ता में, प्राप्त की तन्मयता में तत्क्षण पुनः प्राप्त में होने वाली सखियों की दशा स्थायी रहती है। प्रथम दर्शन, फिर प्रत्यक्ष भ्रम, परिणाम पुनर्मिलन। केवल मधुर परस्पर चर्चा में ही प्रतिक्षण प्रतिभा सुलभ साधारण है जो बनाए रहता है। प्रथम दर्शन के माने यह कल्पना नहीं कि इस दर्शन के पूर्व नहीं हुआ था। यह मग ही अद्वितीय है, रमणीय है, अवर्णनीय है, मधुर नवनवायमान दशा ही तो है। यह मग अपने मार्ग ही अद्वितीय है। यह मार्ग ही अद्वितीय है, रमणीय है, अवर्णनीय है, मधुर नवनवायमान दशा ही तो है। मार्ग इस मग में दृग जो है, इस मग में दृग जो पढ़ रहे हैं, दशा पूरित, रंजित, आप्लावित, समाई हुई, या दृग ही नहीं नख शिख, या दृग ही नहीं नख से शिख, सखी की दशा की ही मानव रचना। या दृग ही नहीं नख से शिख, सखी की दशा की ही मानव रचना। प्रीतम दशा अभिन्न एक ही तो है, प्रीतम दशा अभिन्न एक ही तो है। प्रिय सखी प्रीतम दशा मार्ग मिलन का एक अन्योन्य समान अभिन्न ही है। प्रिय सखी प्रीतम दशा मार्ग मिलन का एक अन्योन्य समान अभिन्न ही है। आंखें दशायुक्त ही रहती हुई प्राप्त गतक्षण मिलित की स्मृति को प्रत्यक्षवत ही देखती हुई समक्ष देखने वाली आंखें उन्हीं को देख जो रही हैं, यही मार्ग के माने। वन्य मार्ग को देखने का अवकाश तब रहता नहीं। दशा यदि पूर्व से ही आंखों में समाई हुई है तो पूर्व से ही मिलन प्रमाणित हो जाता है। इस बात का पूर्व मिलन मधुर प्रसंग का प्रमाण पुनर्मिलन ही तो, मिलने वाला रूप ही तो प्रदान कर रहा है। मिलने वाला रूप ही तो प्रदान कर रहा है। पूर्ववत माने पहले जैसे,
वह पाला कब? इसे कौन सोच विचार कर सकेगा? क्यों कोई करेगा सोच विचार व निर्णय? पहले प्रीतम का दर्शन, इतने विचार मात्र से, स्मरण मात्र से आंखें जो संग संग हो जो चुकी है समलंकृत उनसे, फिर इस विचार में कैसे रह सकेगा कि ये जो दिख रहे हैं कब मिले थे, इनका सर्वप्रथम दर्शन मिलन कब हुआ था? यह पथ ही ऐसा है कि दशा ही रहती है जब दर्शन की बातें कानों में पड़ी, स्मृति में आई। आंखें कल्पित मौन हीन रूप से खाली, आंखें कल्पित मौन हीन रूप से खाली रह कैसे सकती थी? ये तो देखती ही रह गई। देखने वाले प्रतिक्षण नवनो रूप में, अक्षय सौंदर्य माधुर्य रूप सुधा सिंधु घन रूप में दिखते हुए, प्रतिपल देखते ही रहने की तीव्र व्याकुलता को अनुभव कराते दिखते हुए रहते हैं। वे दिख रहे हैं, आंखें देख रही हैं एकटक अपलक, किंतु देख नहीं पा रही हैं तृप्तिपूर्वक, पान नहीं कर पा रही हैं। वो आंखें देख रही हैं एकटक अपलक, किंतु देख नहीं पा रही है तृप्तिपूर्वक, पान कर नहीं पा रही है। इस दशा में मानो ऐसा लगा करता है कि रूप सर्वप्रथम मानो अभी मिला है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यही पहले पहल का भाव प्रतिपल बना जहां रहता है, वह मार्ग जहां दोनों मिले फिर भी मानो मिलन संभव हो नहीं पाया, वही दशा मार्ग है। देखने वाले वे पूर्व से ही अपने में दशा ही को सिद्ध कर रहे हैं। देखने वाले वे पूर्व से ही अपने में दशा ही को सिद्ध कर रहे हैं। दशा में मिलन प्रमाणित हो जाता है। इस दशा के प्रारंभ के बारे में यदि कहें तो वैसे ही कहना युक्त है कि जैसे रूप का निकटतम प्रत्यक्षवत दर्शन, सर्वप्रथम दर्शन, हाँ, इस सर्वप्रथम दर्शन का प्रारंभ कब हुआ? जैसे रूप का प्रारंभ कर नहीं सकेंगे, वैसे दशा का प्रारंभ। इस सुंदर चर्चा को यदि ग्रहण करें तो दशा इस चर्चा को सुनने से पहले से हृदय में वर्तमान रहने को सिद्ध करा देती है। तभी तो हृदय में दशा जागृत हुई। चर्चा कर्ण गुजर होते ही होते, चर्चा तो अभी सुनी, पर हृदय से जागृत दशा को पाने क्या किया था हमने या हृदय ने? चर्चा तो अभी सुनी, पर हृदय से जागृत दशा को पाने क्या किया था हृदय ने? तब चर्चा के पूर्व दशा, रूप से भी पूर्व दशा, दशा में मिलन मानो सर्वप्रथम प्राप्त हो रहा हो, ऐसी भ्रमित दशा में, लालसानुक दशा में पटक दिया करती है, विमोचित दशा में। हृदय से दशा जो जागृत हुई, मिलने आतुरता की, व्याकुलता की, प्रत्यक्षवत पाने की मधुर भ्रमित दशा प्राप्त कर अप्राप्ति अनुभव करते रहने की विलक्षण लालसामयी दशा, चर्चा से पूर्व वर्तमान रहने को प्रत्यक्षवत रूप को आंखों में गोचरित कराती हुई तो प्रमाणित कर रही है। आंखों में प्रत्यक्ष जब है, प्रमाण और क्या चाहिए? प्रत्यक्ष से किम प्रमाण? चर्चा सुनने पर हृदय में दशा वर्तमान रहने का प्रमाण मिल जो रहा है, इस दशा को पाने हृदय ने क्या किया था? इसका प्रत्युत्तर यही कि हृदय ने अपने हृदय को ही प्रतिष्ठित पाया था, उन्हें सुख प्रदान किया था। इसी का प्रमाण यह हृदय, इस हृदय से मुग्ध आधीन आश्रित होने पूर्ववत निकटतम दिखा करता है। चर्चा सुनते ही इनका जैसा भी दिखना, यही तो अनुभव करा रहा है कि इनका ऐसा देखने का प्रमाण, इनका ऐसे देखने का प्रमाण अपने हृदय ही तो ऐसा ही अनुभव हो रहा है। यही तो अनुभव करा रहा है कि इनका ऐसे देखने का प्रमाण अपने हृदय भी तो ऐसा ही अनुभव कर रहा है, चाह रहा है, व्याकुल दिया महसूस कर रहा है। यह बात ही दूसरी रहती है, अति निम्न स्तरीय कल्पना ही रहती है। यह ससीम अनपेक्षित स्वरूप को ही प्रकट करती है अपने। क्या? जैसे यह कहा वैसे वे दिखते कहां, जैसे यह कहा वैसे ही वे दिखते कहां, स्पष्ट निकटतम। यह बात अनपेक्षित स्वरूप की पहले ही व्यक्त कर दी गई। ये जो बातें पहले अनपेक्षित स्वरूप की पहले व्यक्त कर दी गई, उसे ही फिर पढ़कर समझ लेना चाहिए। चर्चा चली, बस
यह मन बिना कुछ भी कल्पना किए, सोच विचार निर्णय किए बिना, कभी कहीं अर्ध क्षण भी न रुकता हुआ, न रुकने का अंतर अवकाश न लेता हुआ हो चुका, हो चला अपने स्वरूप में, माधुर्य प्रशंसनीय दशा में ही, प्राप्त में ही, स्मृति में प्राप्त की, पुनः प्राप्त में। चर्चा ही प्रत्यक्ष की, पूर्व प्राप्त की, यही स्मृति पुनः प्राप्ति पूर्वक। चर्चा ही प्रत्यक्ष की, पूर्व प्राप्त की, यही स्मृति पुनः प्राप्ति पूर्वक। प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम सुधारस सिंधु के प्रवाह का प्रवाह धारा, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम सुधारस सिंधु के प्रवाह का प्रवाह धारावाही प्रवहित हो रहा है। प्रवाह का प्रवाह धारावाही प्रवहित हो रहा है। इस प्रवाह का उद्गम स्थल की, प्रारंभिक स्थल की सीमा कल्पना संभव नहीं। प्रत्येक लहरियों में प्रवहित होकर बह जाना कहां? प्रत्येक लहरियों में प्रवहित होकर बह जाना कहां? किस वो? यह विलक्षण विषय है जिसका प्रत्युत्तर स्वयं अनुभवी से ज्ञात हो जाए। प्रवाह तो बहाकर आगे ले ही जाएगा, पर यह प्रवाह अपनी ओर अपने में लिया करता है। ललित भ्रू लहरी की धारा, नयन चापल्य कटाक्ष धारा, अरुणाधर मंडित स्मित धारा, हास्य चंद्रिका धारा, वाक्पुष्ट विनंदक धारा, मूक सांकेतिक सुधा धारा, प्रत्येक लहर में, प्रवाह में पदे पदे क्षणे क्षणे दिखते हुए निकट निकट अधिक अधिक समीपतम अपने में लपेट में ले जाने वाला असीमामय महामाधुर्य सुधा सिंधु धारा प्रवाह है। कहां से कहां जाना प्रवहित, कहां से कहां जाना प्रवहित, यह सुधी रहती ही नहीं, न रहने दिया। प्रारंभिक कहां एवं पूर्णता कहां, मध्य कहां, परिणाम कहां जाकर, इत्यादि इत्यादि प्रश्नों से हीन यह अपार रस माधुर्य सिंधु प्रवाह चाहे जहां, वहीं वह पूर्ण ही पूर्ण प्रत्यक्ष मिलन में अनुभव कराता ही रहता है। इसे रस ही रस का घनीभूत स्वरूप प्रेम का, प्रेम ही प्रेम मयूर चंद्रिका के रूप में, प्रेम ही प्रेम कुंडलों के रूप में, प्रेम ही प्रेम गुलाब के रूप में, प्रेम ही प्रेम वनमाला, मुक्तामाला, काचनी, पीतांबर, करधनी, नूपुर, प्रेम ही प्रेम वंशी एवं निश्चित ध्वनि, प्रेम ही प्रेम प्रेमास्पदा व प्रेमास्पद, प्रेम ही प्रेम नाम जो ले रहे हैं वंशी मुख से, प्रेम ही नूपुर, प्रेम ही स्वर, प्रेम ही मोहकता, आकर्षकता, विमुग्धता, ये मूर्छा दशा, ये दशा ही प्रेम मूर्तिवती है। प्रेमास्पद में प्रेम ही प्रेम श्रृंगार आभूषण, प्रेम मूर्तिवती ही प्रेमास्पद नक्षित से लिपटी, प्रेम ही प्रेम में ही बातें हैं अटपटी, प्रेम मूर्तिवती ही प्रेमास्पद नक्षित से लिपटी, प्रेम ही प्रेम में ही बातें अटपटी। प्रेम मूर्तिवती का स्वभाव ही अभिन्न प्रेम से प्रेमास्पद का रहता ही है। प्रेमिनी चाहे जैसे बोले, प्रेम के मुख से प्रेम ही तो वाणी रहेगी। इस प्रिय को रिझाने वाली तो बात रहेगी, वो इस प्रिय को रिझाने वाली बात ही तो रहेगी। प्रेमास्पद से बातें कैसे बोलना चाहिए, प्रेमास्पद से बातें कैसे बोलना चाहिए, इसकी शिक्षा नहीं प्राप्त होती। शिक्षण लेने की बात ही नहीं, न यह कह सकेंगे कि वह पूर्व से शिक्षिता है। ऐसे ही प्रिय के संग विमोह की नृत्य कला शिक्षण भी प्राप्त नहीं होती, कारण प्रेम का स्वभाव ही नृत्यमय है, यह प्रिय विमोह ही रहता है। प्रेम का हाव भाव कटाक्ष, मंदस्मित, चापल्यता, चातुर्यता, बाहों का लास, अंगल्लास, मादक मनोमुग्धकारी ही रहता है। इनकी ध्रुवल्ली की चंचल लहरी में, धारा प्रवाह में कौन सुस्तर रह सके? इनकी ध्रुवल्ली की चांचल्य लहरी में, धारा प्रवाह में कौन सुस्थिर रह सकेगी? वह तो बहती बहती उस मुखश्री तक ही पहुंचे बिना रह ही नहीं सकेगी। बाहें भी लहराती फैलती हुई, आंखें चपल हुई फैलती हुई जाकर सुस्थिर ही होती है उस मुख पद्म में, अरविंद विनंदक नयनों में। यह तो दोनों ओर की समान नृत्य माधुरी का होते हुए, यह तो दोनों ओर की समान नृत्य माधुरी का होते हुए दिखना स्वाभाविक है।
प्रेम प्रेम प्रेमी तो है, प्रेमास्पद, इसी वो प्रेमास्पदा भूरि विमोहक विमोहित विस्मित नृत्य माधुरी गति में वाक सुधाधर धारा में, वाक सुधाधर धारा में मूक सांकेतिक कटाक्ष वाक प्रवाह धारा, हास्य चंद्रिका धारा, वंशी रवरस धारा, नूपुर करवरी ध्वनि धारा, सर्वांग लास्य चातुरी उन्मादक धारा, नीलतर रोम रोम बहिर्गत कांति सुवासिनी रसामृत धारा, इस महा रथ सुधा सिंधु में जहां तक दोनों मध्य उन्मुख परस्पर पहुंचे, वहां से प्रत्यक्ष पदे पदे मिलती हुई सी ही साक्षात माहों में मिले। पदे पदे वह रूप में ही डूबा करती है, यह सिंधु में ही तो गोता लगाया करती है। इसकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां सिंधु ही सिंधु, जहां जहां पद रख रही हैं सिंधु में ही, जहां जहां के माने सिंधु ही सिंधु में ही, जहां का संकेत स्थल नहीं, पथ नहीं, मार्ग नहीं, वही स्थल श्रीमुख कमल, हाँ अधर सुधार सिंधु ही, पथ नहीं पर पथ ही है नैनों का, हाँ सिंधु को प्रवेश करने का, उस सिंधु में इसका गमन करने का पथ, हाँ उन्हीं की महोज्वल छटापूर्ण त्रिभंगिम रसमूर्ति घन सुधा सिंधु ही, लहरियां ही लहरियों में सिंधु ही तो यूं ये सिंधु अपनी लहरियों में लहरा के आया ही करते हैं। ये जो है सिंधु अपनी लहरियों में लहराते हुए आया ही करते हैं, क्योंकि इन्हें यह सुधी रहती नहीं कि मैं अपनी लहरियों में जा रहा हूं, वे बस जाया ही करते हैं, रहा ही करते हैं। जहां दृष्टि पड़ती है वो वाटिका रहती नहीं, सरोवर रहते नहीं, कमलाच्छन्न यथावेष्टित तरुमाला नहीं, किसी पक्षी का कलरव नहीं सुन पाती, न मधुकों की सामूहिक गुंजा, न देख पाती मयूरों का नृत्य, न अंबर दिखता, न रम्य वन्य प्रकृति। हाँ सिंधु ही सिंधु इसकी दृष्टि में लहराता रहता है, ये उसमें रहा करती है, लहरान्विता डूबती हुई रूप में हो जाती है, यही सहज स्वभाव है। पर इसके ऐसे होने का ही तो इत्यादि मनोमोहक हृदय स्पर्शक शब्दों से प्रकट किया, निमग्ना, तन्मया, विमुग्धा, अर्धोन्मीलिता, विस्फारित लोचना, मुंदी हुई आंखें, बेभान, उन्मादिनी, अर्धबाह्य मधुर दिशा, विमूर्छिता इत्यादि इत्यादि क्या तो पढ़ रहे हैं सिंधु में, दृष्टि पड़ रही है सिंधु में, यह बेसुध है रसोन्मत्तता में, हाँ रूप माधुरी सुधा रस सिंधु में। उस सिंधु को यही मिला करता है, सुखद आश्रय, कमनीय अक्षय सुखमय अवलम, यह असीम तो है, फिर भी इसका हाँ यही सीमा, इसे ही केवल जानते हैं, इसी में रहते हुए मैं असीम हूं, बेहद हूं, भूले हुए ही इन्हें देखती पाती हुई यह भान रहता ही नहीं कि ये असीम है। केवल बाहों को पता है यही कि सिंधु तन्मयता पूर्वक विमुग्धतया पूर्णाधीनतया विश्राम ले रहे हैं। वह कह नहीं पाती किसी से इस रहस्य को, माधुर्य रूप सिंधु के माने क्या कहा नहीं जाता कि ये ऐसे है। किसी अपरिचित की सी आवाज कानों में आई, हाँ ऐसी लगती है क्या? प्यास जो जागृत हुई रूप को देखने की, क्या यह प्यास रूप को देखने के बाद पुनः पूर्वक उसे देखने जागृत हो रही है, कि अभी नवीनता से उस अपरिचित से अज्ञात से मिलने की प्यास है, यह जो हृदय से प्रतीत हो रही है? जिसे कदापि देखा नहीं, स्मृति तक नहीं, कल्पना तक नहीं, बातें भी उसकी कहीं सुनी नहीं, उसकी गंध तक नहीं, हाँ नहीं, परंतु प्यास जो हृदय से जागृत होती है क्यों, किस लिए, ये किसकी? आवाज यदि आई तो अपरिचित सी क्यों है? यह आवाज उसी की है, ये काम भी उसी के हैं जिसमें अपनी बातें हाँ वचनामृत को उड़ेल दिया करते हैं, इसीलिए कि कुछ न कुछ उन्हें भी सुनना है। सुनने की उत्सुकता से, आमुग्धता से, आधीनता से बाध्य होकर उन्हीं से रहा नहीं जा रहा है, उन्हीं को अपनी आवश्यकता है। ऐसी लगा करती है आवाज की गहराई से, हाँ गंभीरता से आवाज को सुनने पर, गहराई से ध्यान से सुनने अवकाश देने पर। आवाज उन्हीं की है, किंतु उसे दूसरा सत्संग नाम देकर केवल श्रवणों के लिए ही बना रखा जा रहा है। आवाज उन्हीं की है,
किंतु उसे दूसरा सत्संग नाम देकर केवल श्रवणों के लिए ही बना रखा जा रहा है। उनके लोचन कमलों को प्यासे व्याकुल ही लालसान्वित ही प्रतीक्षा में बना रखते हुए, अपनी आंखों को उनकी आवाज में न जाने देते हुए, आवाज उनकी और अपनी आंखें भी उस आवाज में एक न हो सकी, यह कैसी बात है। फिर वह आवाज अपरिचित सी भी महसूस हो रही है। अपरिचित सी आवाज, ऐसा भी महसूस होना क्यों? ये अपरिचित सी आवाज है, ऐसा भी महसूस होना क्यों? अपरिचित सी मानो अपनाए अपने लिए नहीं, अपरिचित सी मानो अपने लिए नहीं, मानो मतलब अपना नहीं, मानो अपनी आवश्यकता नहीं, फिर आवाज अपने कानों में क्यों आई? वह अपरिचित और ये अपने कान, दोनों का क्यों संबंध? कैसी विचित्र बात है। अटपटी, अज्ञात, अपरिचित और उसकी वाणी अपने कानों में। यही ऐसी बात है कि सोचने पर, विचार करने पर, मन दे देने पर ऐसा लगता है कि वे तो अज्ञात अपरिचित से लगते हैं, पर अपने कान उनका परिचित ज्ञात है। अपने कानों से उनका परिचित ज्ञात है। नहीं तो अज्ञात को, अज्ञात अपरिचित को अपरिचित ही रहना चाहिए था। ज्ञात होने वाला, परिचय में आने वाला अज्ञात अपरिचित कैसे रहा? अपने कानों से परिचय, पहचान पूर्व से ही हो, ऐसे भाव को प्रकट कर जो रहे हैं वे अज्ञात नहीं, अपरिचित नहीं। अपरिचित सी आवाज महसूस जो होती है, फिर सुनने में क्यों आई? अच्छी क्यों लगी? अच्छापन का महसूस क्यों होना था? हृदय से आवाज सुनने, फिर सुनने, हाँ सुनते रहने, उस आवाज के मूल रम्य स्थल को आंख भरकर देखते हुए सुनते रहने की लालसा क्यों जागृत हुई, क्यों हो रही है? यह है विलक्षण बात। परिचित सी, ज्ञात की, पूर्व से ही परिचित सी, पूर्व से सम्यक ज्ञात की, अंतरंगतम अत्यंत प्रिय वे ही मालूम पड़ते हैं। तभी अपनी बातें सुना रहे हैं, सुनाने समुत्सुक हैं, प्यासे हैं, अपनी ही आवश्यकता उन्हें मालूम पड़ रही है। तभी दीन, आधीन, आमुग्ध वे अपने आश्रय में होने की दिशा में आवाज में दिख रहे हैं। परिचित सी आवाज, हाँ पूर्ण परिचित की आवाज, परिचित सी आवाज, हाँ पूर्ण परिचित सी आवाज, आवाज में भी दिख रहे हैं। तब आवाज उनकी, वे एवं आवाज एक अभिन्न ही तो लग रहे हैं। केवल श्रवणों से ही मतलब नहीं रख रही है, अपनी आंखों से भी मतलब प्रकट कर रही है। उनकी आवाज, पूर्ण परिचित सी आवाज, श्रवणों में जाकर आंखों में अपनी रूप माधुरी को विचुंबित ही करा रही हो, इतनी बात नहीं, अपने हृदय से स्पर्शित होने की, आलिंगित होने की प्यास को भी जागृत करा दी। यह प्यास हृदय मूल से जागृत जो हो रही है, क्या इस प्यास का परिचय अपरिचित से? क्यों होने लगी ऐसा परिचय? क्या संभव है यह कोई अपरिचित एकदम आकर बाहों में लग गया, देखता हुआ बहुत दूर तक बातें कराता गया? यह कोई अपरिचित एकदम आकर बाहों में लग गया, देखता हुआ बहुत दूर तक बातें करता गया और लता सगन में छिप गया? हाँ, अपरिचित जो लता सगन में छिप गया, उसी की प्यास यह हृदय के परिचय में आकर प्यास में छिपे हुए को, लता सगन में छिपे हुए को प्रकट करा दिया। हाँ, पूर्व का परिचय ही प्रदान किया इसने। पूर्व का परिचय प्यास ही तो था कि जिसमें परिचय में आकर इसने कहा कि आंख मिचौनी क्रीड़ा जो हो रही थी, सभी खोजने वालियों में तुम भी थी, सभी खोज तो रही हैं, प्यासी प्यासे, तुमसे मैं पकड़ा गया, छिपकर रहने से काम है। मैं देखता ही जा रहा था तुम्हें, अब तुम मेरी ओर युक्त मार्ग से, परिचित मार्ग से, प्यासी दशा ही मार्ग है जो आ रही हो। मैं तो त्वरापूर्ण था, लालसा बढ़ रही थी मेरी, मैं तुमसे शीघ्र ही मिल जाऊं और मैं तुम्हारे नैनों के आश्रय में हो जाऊं, छिप जाऊं और तुम्हारे नैनों में विश्राम पाता हुआ ही रह जाऊं। मेरी तीव्र लालसा छिपने की अभी सफल हुई। जिस मिलन लालसा से ही मैं उस समय आंग मिचौनी क्रीड़ा करते समय यहाँ छिप चुका था, मैंने अपने आश्रय को, सुखद अतुलनीय आश्रय विश्राम सदन तुम्हें, तुम्हारे वदन को, बाहों को पा लिया। तुम्हारे मिलन की, तुम्हारी वाणी श्रवण करने की, तुम्हारे निर्मल महोज्वल शीतल मालक सुवासित हास्य चंद्रिका में निमज्जित होने की प्रतीक्षा में ही मैं भी थी। कहा सखी ने, तुम्हारी कोमल बाहों से
विलुलित होकर, तुम्हारी कोमल बाहों से विलुलित होकर, तुम्हारी इच्छा से आधीन नियंत्रित होकर, तुम्हारे भ्रू संकेत पर, तुम्हारे हाव भाव कटाक्षों पर तन्मय होता हुआ, तुम्हारी उन्मादनी मदभरी गैंदनी चाल में ध्वनित पगों के मंद मधुर पायलों की स्वर्णहरी में होकर मंद गमन करने की मेरी लालसा अब संपन्न हुई, कहा प्रीतम ने तन्मयी विमुग्धतया। इत्यादि इत्यादि वाक्यमाला चंद्रमुखीय निश्रित होती ही होती मिलिता पूर्व हृदय संश्लिष्टा, हृदय को अपने आलिंगन में ले लिया। दोनों की बातों में निमग्ना इस मिलन की प्रतीक्षा में जो छिपी हुई थी, एकदम आवृत जो होती गई। इस मिलन तन्मय अनुभव अभिनिवेश में क्या आचर संपूर्ण मन ही इस मिलन में कैद था। अपरिचित सी अज्ञात सी भी कानों में आवाज का पड़ना, गोचरित होना, उसकी अपरिचितता, अनभिज्ञता, अज्ञातपन का खंडन ही करना है। मतलब ही नहीं रहा फिर अपूर्णता, अज्ञातपन, अनभिज्ञता का क्या है फिर प्रमाण? परिचित ने ही, पूर्ण ज्ञात ने ही प्रकट किया, कानों में आवाज के रूप में आकर, सत्संग मार्मिक स्वरूप में आकर, मार्मिक सत्संग के रूप में, सत्संग के स्वरूप में आकर। पर यह पर शब्द अपनी महाअशक्ति को प्रकट कर रहा है। क्या है वह अपरिचित सी आवाज? हाँ, अन्य अनपेक्षितों की बातों में, अन्य अनपेक्षितों की बातों में, आकर्षण में, आसक्ति में, इस प्रकार की अपूर्णता में, ऐसे अपरिचित कुदिशा में ही तो वह अपरिचित सी आवाज लग रही है। माने अपरिचित सी इसलिए ही तो पूर्ण की, पूर्व परिचित की ही आवाज है। इस रहस्य से हीन रहकर केवल सुनते रहने के लिए बना रखा सत्संग को, आंखों से होने के लिए ही जो था। पूर्ण की, पूर्णता की मादक रसोन्मत्त आमुक्त चंद्रमुख की वज्र सुरा वाणी अथवा वंशी मुख की, यही तो सत्संग आवाज में उस पूर्ण ने अपने मुख चंद्र को भी तो दिखाया साथ साथ। यही भी प्रकट करती है कि मैं तुम्हारा चंद्र, तुम मेरी चकोरी, मैं श्याम तमाश, तुम लुबिटी कोमल वदरी हो। अपरिचित सी आवाज बना रखना, अन्यों में व्यस्त मशगूल रहना, अपूर्णता में, अपरिचितों में रहना, यह दुर्दशा उन्होंने प्रकट नहीं की। पूर्वक मार्ग माधुरी वाणी से, हाव भाव कटाक्षों से मिलित दिशा को पुनः खोज में पड़ने, आंख मिचोनी क्रीड़ा को ही स्मृति दिलाई। तुम खोज में प्यासी थी, मैं मिलने लालसान्वित था, यहां पर अब मेरी छिपना सफल हुआ। देखो और भी खोज रही हैं, इनसे भी तुम सत्वर मिलो, कहा सखी। देखो और भी खोज जो रही हैं, इनसे भी तुम सत्वर मिलो, कहा सखी ने। प्रीतम से कहा इनसे भी मिलो। रहस्यमयी, रसमयी, हृदय स्पर्शनी बात यही कि अपनी अपरिचितवत, अज्ञात सी, अनभिज्ञ सी, अपूर्ण सी रहने की दिशा को उन्होंने प्रकट नहीं किया कभी भी। उन्होंने यही, केवल यही प्रकट किया कि मैं ही तुमसे मिलने प्यासा लालसान्वित प्रतीक्षा में था। परस्पर चर्चा जो सुनने में आई, यही तो उनकी श्रीमुखी वचनामृत है। आमुग्धतया अपलक निहारते हुए कह रहे हैं, मैं ही तुमसे सत्वर मिलने प्रतीक्षा में प्यासा था। परस्पर चर्चा ही कृत क्षण पूर्व की आंख मिचोनी क्रीड़ा की हो रही थी। इस चर्चा को अपरिचित से आवाज के रूप में न रहने देते हुए, केवल सुनते न रहते हुए, अपूर्ण अनपेक्षितों की, अपरिचितों की आसक्ति में आकर्षित, ससीम अपूर्ण नहीं रहते हुए, इसी चर्चा को आमुग्ध अपनी ओर देखते हुए अवलोकन कर लिया। चर्चा सुनते हुए निज स्वरूप सौंदर्य को देखने वाले कमल लोचनों में होते हुए इस चर्चा को सुन लिया। चर्चा में जब तक नैनों का कमल नयन समागम नहीं हो पाया, तब तक ही इनकी पुष्पित बातें अज्ञात सी, अपरिचित सी रहती हैं। सार बात, चर्चा में जब तक नैनों का कमल नयन समागम नहीं हो पाया, तब तक ही इनकी पुष्पित बातें अज्ञात सी, अपरिचित सी रहती है। कारण अलक्षित, अपूर्ण, अनपेक्षितों की बातें मानकर ही तो उनकी
अमृतपूर्णित असीम अक्षय सुखद मार्गवाणी को अपरिचित सी अज्ञात सी रखी है। कारण अलक्षित, अपूर्ण, अनपेक्षितों की बातें मानकर ही तो उनकी अमृतपूर्णित असीम अक्षय सुखद मार्गवाणी को अपरिचित सी अज्ञात सी रखी है। तभी तो पूर्णहीन जीवन बन रहा है, पूर्णहीन जीवन बना रहा है। हाँ, ये सब झगड़े अपूर्ण कल्पित अवांछित बातों को स्वाहा हो चुकी है। मतलब ये सब झगड़े अपूर्ण कल्पित अवांछित बातें स्वाहा हो चुकी। जब परस्पर चर्चा को निज स्वरूप से नयनों से देखने का सुअवसर पूर्वक जब मिला, निज स्वरूप से मतलब जब परस्पर चर्चा को निज स्वरूप से नयनों से देखने का सुअवसर पूर्वक जब मिला, यह देखना, यहां कहा है नयनों से देखने का सुअवसर पूर्वक जब मिला, यह देखना पहले का सा ही सुअवसर पूर्ववत थी, यह मिलन पूर्ववत थी, पूर्ण मिलित ही पूर्ण पुनर्मिलित।